हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। मुझे लगता है आपको थोड़ी थोड़ी ठंड लगनी शुरू हो गई है। तो आपकी ठंड के लिए हम कुछ लवाज़मात तैयार कर रहे हैं जो व्लॉग की सूरत में आपको पेश करेंगे। वो क्या हैं आप देखिए, ठीक है। क्योंकि जब सर्दी आती है तो भूख भी ज़्यादा लगती है। तो जब भूख लगती है तो किसी न किसी चीज़ को खाने को तो दिल करता है। तो मीठे खाने को भी दिल करता है। तो मीठे किस चीज़ में बनते हैं, किन चीज़ों में मज़ेदार बनते हैं, तो वो तो आपको भी पता है। तो उस मुनासबत से मैंने सोचा कि आज आपको देसी घी बनाने का तरीका बताएंगे कि ज़रा सस्ता भी बन जाए और ज़्यादा भी बन जाए और बने भी वो जो प्योर देसी घी होता है, अपने हाथ से बनाए, ठीक है ना। तो मैंने पता क्या किया कि मैंने ये ना क्रीम मंगाई है एक दुकान से। ये दुकान है जल्लो मोड़ पे। अगर लाहौर में रहते हो तो आपको पता ही होगा, अगर आप कहीं और रहते हैं तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपने शहर में कहीं से भी ये परचेज़ कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको किसी भी डेयरी फार्म से। आप अच्छी किस्म की क्रीम मंगवाएं जो कि खालस क्रीम हो। और ख़ालस क्रीम का एक मैं आपको, मुझे भी नहीं पता था, तो ये मुझे भी कहीं से पता चला। तो जब आप मंगवाएं ना तो उन्हें कहें फ़्रेश क्रीम दें, बासी नहीं लेनी। बस जब फ़्रेश क्रीम होगी तो समझ लीजिएगा खालिस क्रीम है, तो उसमें कोई मिलावट नहीं। तो मैंने भी, मेरा दूध देने वाला आता तो उसी से मैंने ये क्रीम मंगवाई। मैं ख़ुद भी लेने जाती होती थी तो बड़ी अच्छी मिल जाती थी। अब पहले तो यकीन करें 1000 की 3 किलो, 3.25 किलो मिलती थी। अब मुझे लगता है इस बार 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आई होगी। मैंने पूछा नहीं है, खैर पूछ के भी पता लगाऊंगी कितनी मिली है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो इस वजह से ज़ाहिर है ये चीज़ें भी, जैसे दूध अगर आप 150 रुपये किलो हो सकता है 100 रुपये से, तो ये भी तो महंगी होगी ना। तो खैर छोड़े, महंगाई का तो रोना चलता ही रहेगा, अल्लाह ही ख़त्म करेगा, ये बंदे तो उम्मीद नहीं है। खैर ये देखें, मैंने फिर करीम मंगाई। करीम मैंने मंगवा के उसमें थोड़ी सी जाग लगा दी। जैसे आप दूध या मलाई को घर में जमा की होती है तो उसमें थोड़ा सा खट्टा डालते हैं ना, तो आपका दिल चाहे डाल दें, ना भी चाहे ना तो आप करीम अकेली को भी ब्लेंड कर सकते हैं या किसी भी मदानी वगैरह से भी गलो सकते हैं। तो उससे आपने ना ये, मतलब कि ये देखें, मैंने इसमें ना थोड़ी सी, मेरे पास मलाई सी पड़ी हुई थी, वो जो आपको कप सा नज़र आया है उसमें मैं डाल लेती होती हूँ दूध के ऊपर से मलाई। बच्चा कोई नहीं खाता, तो मैं वो मलाई जो जमा थी ना उसमें थोड़ा सा दही भी डाल के रखता, वो दही और मलाई तो वो भी मैंने इसी में डाल दी ताकि थोड़ा सा खट्टी खट्टी हो जाए है। तो ऑलरेडी इस क्रीम में ना उन्होंने कोई डाली होती है ऐसी खट्टी चीज़ कि आप जाएं और फ़ौरन उसका घी तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगवा के तकरीबन मैंने रख दी थी एक दिन। आप एक दिन तकरीबन रख दें, जैसे रात को या शाम को आपके घर क्रीम आई है, थोड़ा सा उसमें दही डाला, आपने चम्मच से इस पूरी क्रीम में हल कर दिया, रखना दिया, रख दिया। सर्दी है तो इतनी ज़्यादा नहीं फूलेगी, गर्मी है तो 2 घंटे रखने के बाद तो आपको पता, खट्टी चीज़ लगाई है तो फूल जाती है उसमें खमीर सा बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपकी क्रीम फूल गई है और सर्दी है नहीं भी फूली, आपने खट्टा थोड़ा सा जायके के लिए लगाया, तो फ्रेश सा मक्खन का जायका जो देसी घी का होता है बड़ा मज़ेदार टेस्टी सा हो जाता है। तो वो वैसा करने के लिए होता है कि थोड़ा सा दही डाल दे, नहीं भी डालते तो कोई ऐसी बात नहीं। आप एक दिन क्रीम रखें, दूसरे दिन उसको ब्लो के तो चलो जी घी निकाल लें। और घी कैसे निकाला गया, मैंने तो इस तरह निकाला, आप जिस तरह निकालते हैं वो आप अपना तरीका भी कर सकते हैं इस्तेमाल। तो हो सकता है आपका तरीका मेरे तरीके से मिलता जुलता हो। ये मैंने देखें ढक के रख दी थी। ढक देने के बाद अगले दिन फिर मैंने इसको ना मतलब कि ब्लेंडर में मैंने करना चाहा था। तो पहले तो मैंने जग वगैरह सेट किया था, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं किया, मतलब मैंने वैसे ही थोड़ी सी इसको मदानी चलाई तो माशाल्लाह से वो परफेक्ट ही 2-3 मिनट में बड़ी अच्छी तैयार हो गई थी। इसलिए मैंने फिर ना इसको जग से नहीं किया, ये मैंने इस तरह करके ना रख दी थी। तो ये देखें अगले दिन ये शक्ल उसकी तैयार हो गई। तो मैंने अब देखें जग भी सेट किया, बाउल भी खाली रखा और फिर चम्मच भी, और साथ सारा मैंने रख के थोड़ा सा पानी भी रखा जो साथ साथ डालना था। तो मैंने जब इसके अंदर चम्मच हिलाया ना, तो ये देखें जग वगैरह सारा मैंने कर लिया कि मैंने ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने ब्लेंड फिर करने की बजाय ना, मैंने जब चम्मच इसमें हिलाया, अभी आप देखेंगे तो वैसे बिल्कुल मक्खन की टुकड़ियों की तरह ही वो बीच में। तो ये देखें बर्तन मैंने रखे कि मैं मक्खन निकाल के इसमें डालती जाऊंगी हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके देखें, जग इतना बड़ा नहीं है कि मैं सारा पतीला एक ही बार डाल दूँ। तो ये देखें
मैंने ना फिर इसमें ना चम्मच की मदद से इसको जब हिलाया तो ये मुझे लगा कि ये तो भी बनी पड़ी है। ये देखिए, ठीक है, आपको नज़र आए वो चम्मच गिरा हुआ था इसमें है, तो वो चम्मच बीच में ही था। खैर वो तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ये मैंने चम्मच से हिलाई ना तो बड़ा मुझे ऐसे लगा ये तो बनी बनाई क्रीम मक्खन बना हुआ है। तो इसको क्या करना है बना के। तो फिर मैंने इसको ना हल्की सी मदानी से ही ऐसे पहले चम्मच से इसको हाथ से किया, तो करने के बाद फिर मैंने मदानी भी चलाई है थोड़ी सी, वो शायद मेरे से स्किप होगी या नहीं नज़र आई आपको ब्लॉग में, तो आप हो सके तो थोड़ी सी मदानी चला दें, जैसे वो लस्सी नहीं बुलोते वो वाली मदानी थोड़ी सी इसमें चला दें। ना भी चलाएं तो ये चम्मच से भी इस तरह करके ना, तो बस बाद में फिर मैंने एक बर्फ़ का बाउल था वो मैंने इसके अंदर रखा ताकि जो मक्खन है उसका वो इकट्ठा सा हो जाए है और लस्सी एक तरफ हो जाए। वो जो लस्सी थी वो फिर मैंने मक्खन रख के सारी इसमें चम्मच हिलाती गई तो वो मैं फिर इस तरह करके जब गाढ़ा सा हो गया ना तो फिर मैंने इसकी लस्सी निकाल दी और फिर मैं ये यानी कि अलहदा कर दिया। तो फिर मैंने इसको आंच पे रखा था। आपने इसको 2-3 पानी धो लेना मक्खन को, यानी कि इस तरह लस्सी है निकाल देंगे आप। लस्सी निकालने के बाद आपने ना ये बर्फ़, देखिए बर्फ़ इसलिए डाली है कि बर्फ़ के साथ ना जो मक्खन है ना वो सारा दरमियान में हो जाएगा, लस्सी अलहदा सी हो जाएगी इसके अंदर से हैं, तो वो ठंडा होकर खुद ही इकट्ठा सा हो रहा है। तो एक गोला सा बना के बेशक हाथ से अलहदा करें, हाथ लगाने की तो ज़रूरत, मैंने कभी भी हाथ लगाया ही नहीं है। कोई पतीला पतूला साफ़ करना तो अलहदा बात है। तो वो देखें मैंने पानी वेस्ट किया क्योंकि दोनों हाथ इस्तेमाल किए थे, मोबाइल नहीं पकड़ सकती थी, तो फिर मैंने वो करके तो सारा इसमें मक्खन रख के तो मैंने हल्की आंच पे ये देखे रख दिया था। हल्की आंच पे रख देंगे आप तो आहिस्ता आहिस्ता पक के तो घी की शक्ल तैयार हो जाएगा। जब घी की शक्ल अख्तियार हो जाए तो आपने इसको इस तरह करना है कि आप बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे। अभी तो देखें ना, अभी तो वो पक रहा है, अभी तो वो ना घी की शेप नहीं आई उसके ऊपर, कोई शक्ल ऐसी ना, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता पक के तो वो घी की शक्ल तैयार होगी। देखिए माशाल्लाह से कितना माशाल्लाह प्यारा कलरफुल सा घी बना है। देखा लगता आजकल ये ना तूड़ी के साथ वो जो नहीं होते, क्या उसे कहते हैं, खलबड़े में भी डाल रहे हैं, तो उनके घी का कलर ऐसा होता है, उस घी का या उस क्रीम का कलर आपको ऐसा मिलेगा। कुछ थोड़े से लाइट से मतलब पीले होते हैं, ये माशाल्लाह गहरा गहरा ऐसे लगता है ना जैसे वो बंडा काफ़ी यानी कि डाला गया है भैंसों को, तो बड़े में डाले जाए ना खलबड़े में तो इस कलर का घी बनेगा। ये मेरी बात याद रखें। खाली तूड़ी रोटियां वगैरह डालेंगे तो थोड़ा कलर लाइट होगा, पट्ठे भी डालेंगे तो उसका कलर थोड़ा और। ये घी मेरा तैयार हो गया था लेकिन मेरी फ्रिज में मक्खन का एक बॉल पड़ा था, मुझे याद आ गया, वो अभी मैंने ला के इसी में डाल दिया। ये आपको नज़र आ रहा होगा, अभी घी बन रहा था तो मैंने वो भी बीच में डाल दिया तो साथ में वो भी मैंने डाल दिया। मैंने कहा ये भी साथ ही बन जाएगा। अब देखें आहिस्ता आंच कर दी है मैंने, तो ये पकता जाएगा हल्की हल्की आंच पे। तो पकने के बाद ये देखें ऊपर से झाग झूग सब ख़त्म हो गई है। आहिस्ता आंच पे तकरीबन काफ़ी सारा दिन ही आराम से हल्की हल्की आंच पे पकता रहा। हम अपने काम करते रहे, जब देखा कि घी ऊपर इस तरह से हो गया तो फिर मैंने इसको यानी कि ठंडा करने के लिए रखा था। आपने फ़ौरन किसी भी गरम किसी भी जार में नहीं डालना, और ना ही आपने, बेशक शीशे का है बेशक प्लास्टिक का है, हाँ अगर आपका स्टील का है कोई डब्बा तो उसमें गरम भी डाल लें तो कोई बात नहीं, लेकिन शीशे का हो, वो दूसरा हो, नाम नहीं आता, प्लास्टिक का हो, तो इसमें गरम घी कभी भी ना डालिए। मैंने ये तजर्बा किया कि एक बार मेरे से ये गलती हुई थी तो वो साथ ही डब्बा पिघल गया था। मैंने घी उठा के उसमें डाल दिया था। तो आपने ये नहीं देखें ऐसा बन गया, थोड़ा ढकना दे के आँच बंद कर दें और ठंडा करने के लिए रख दें। तो फिर आप कोई भी जार लेके उसमें डाल लें। हाँ, तो एक बात साथ आज मुझे याद आया कि कोई प्यारी सी बेटी ने कमेंट किया है कि सिंक में गोश्त दांत है, उसका नाम है तस्बीहा बशीर है। तो मैं उस प्यारी सी बेटी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा किया आपको, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि देखें जब कोई किसी भी बात पे किसी को कहता है को अच्छी नहीं लगती या नागवार गुजरती तो उसके लिए एक किस्म रोकता है, तो कितना अच्छा लगता है कि किसी बच्चे ने हमें किसी बात से रोका। लेकिन मैं भी एक बात ज़रूर कहूँगी बेटा जी कि मैंने कभी गंदा किचन नहीं रखा, और मेरा सिंक जो है सिर्फ़ किचन की हद तक के लिए है। कुछ लोग उस किचन के सिंक में बहुत से उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है, आपको इसलिए माउंटिंग होती है। आपने जो साथ लिखा है मुझे
अच्छा लगा कि आपने बताया, ठीक है, लेकिन आप ये ना समझें कि हर बंदा किचन को गंदा नहीं रखता। आपने मेरे दोनों, ये नीचे वाला किचन है आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे वाली बिल्डिंग का, ऊपर वाली बिल्डिंग का भी आपको आ रहा होगा, मैंने दोनों को नीट नाइस रखा। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े, छोटा बच्चा 19 साल का है, तो सब माशाल्लाह सबको सफाई की आदत है। ये नहीं कि किचन में कोई गंद मारे जाके, या कोई गंदा बर्तन हो, या ये या बास्केट। हमारे छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं है, कोई ऐसे पैम्पर शैम्पर ये अभी नहीं है। अल्लाह करे आएंगे तो उनका भी हम बड़े अच्छे तरीक़ाकार, बास्केट होती है ढकने वाली, अलहदा से बच्चों के लिए हो, तो उनको शुरू से मैंने अपने बच्चे इस तरह से पाले हैं। मैंने शुरू से तरबियत, ना घर में गंद मारने दिया, ना किसी जगह पे। चाहे कहते हैं ना, सस्ती चीज़ हो, सस्ता कपड़ा हो, सस्ता खाना पकाओ, या जितनी आपकी अमाउंट, ये नहीं है कि आप उसको भी साफ़ सुथरी नफासत से रखेंगे ना, तो वो भी माशाल्लाह बड़ा भला लगेगा। तो खैर कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी तरह भी लोग देखते रहिएगा, कोई भी आपको बात नागवार गुजरती कहते रहिएगा, इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं। जो भी आप कहें हम, ठीक है जी, जो आपने कहा वेलकम। तो बहुत खुशी हुई है आपको कि आपने इसकी तनकीद की है कि ये नहीं करना, तो इंशाल्लाह आइंदा नहीं करेंगे, चाहे आपको अच्छा लगा चाहे नहीं लगा। तो ये देखें, घी जो है तैयार हो गया था, वो मैंने एक जार में डाल दिया। और ये बाकी का जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने हल्की आंच में रख देना है, तो हल्का हल्का इसके भी दोबारा घी आएगा। अभी ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया इसमें घी, तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। वो मैंने डब्बा तकरीबन भर लिया है, तो आपने देखा होगा तकरीबन 1000 रुपये की करीब में कुछ मेरे पास जो मक्खन था विद उसके, यानी 2 किलो से ऊपर घी मैंने बना लिया था। तो आप भी इसी तरह से घी बनाएं और सर्दी में मज़े मज़े की डिशें बनाएं और खाएं। और मुझे दुआओं में याद रखें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो लाइक भी करें, और इंशाल्लाह मैं आपको हमेशा दुआएं दूंगी, आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला अपनी नेमतों से नवाजे सबको। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।